असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम समझेंगे गुरु क्या है, किंबा गुरु कौन है। इस बात का आज हम गहराई से चर्चा करके समझेंगे। देखिए, गुरु दो शब्दों से बना हुआ है, गु जुक्त रु। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने आलोक। जो ज्ञान रूपक प्रदीप अंधकार को दूर करके, अविद्या को दूर करके सत्य को समझने में हमें सहायक होता है, अंधकार से आलोक के ओर ले जाता है, अविद्या से साविद्या को सिखाता है, वैसे प्रदीप के नाम, ऐसे ज्ञान के नाम, ऐसे प्रज्ञानम के नाम गुरु है। गुरु मतलब ज्ञान है। गुरु मतलब वह ज्ञान है, वह मार्गदर्शन है जिसके माध्यम से अपना जो अविद्या सब हट जाता है, मिट जाता है। अंधकार से हम आलोक के ओर जाते हैं। मन में यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या विद्या क्या अविद्या? हम अंधकार में कैसे हैं? घर में तो लाइट जला के रहते हैं, क्योंकि साधारण जो हमारा दिमाग है, भौतिक वस्तु पदार्थ, अपने जो संस्कार है बहिर्मुखी हो रखा है, तो हर बात को हम ऐसे ही परखते हैं। देखिए, अंधकार मतलब अज्ञानता, स्वरूप के ज्ञान के अभाव। मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य पदार्थ हूँ, मैं आनंद के स्रोत हूँ, किंतु मैं अविद्या में स्वयं को देह मान रखा हूँ, इस माया संसार को सच मान रखा हूँ। इस स्वप्न तुल्य संसार को सच मानकर संसार के माया में मैं भटका हुआ हूँ। मतलब यूँ समझिए, अनात्मा को आत्मा समझना, अनित्य पदार्थ के साथ मोह रूपी बंधन बांधना सारा दुख के कारण है। तो यहाँ पे देखिए, ज्ञान अज्ञान के खेल चल रहा है। जो ब्रह्म लीला को हम समझें, ब्रह्म और माया के लीला चल रहा है। माया हमेशा दुख ही देगा, अशांति ही देगा। ब्रह्म आनंद के स्वरूप है, जो कि आप स्वयं है। आनंद के स्रोत आप है। आप में आनंद होते हुए आप बाहर से आनंद को चाहते हैं। कोई चीज़ को खाने के द्वारा, कुछ पीने के द्वारा, कुछ देखने सूंघने के माध्यम, कुछ स्पर्श करने के द्वारा आप आनंद को माया में, भ्रांति में ढूंढ रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं। दुख के कारण केवल अविद्या है, स्वरूप के स्वयं के ज्ञान के अभाव है। तो जो गुरु होते हैं, साधना के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से शिष्य को सत्य को समझने में सहायक होते हैं, खुद के आत्म तत्व को, नित्य पदार्थ को समझने में सहायक होते हैं। तो गुरु जो है, गु माने अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपक प्रदीप को प्रज्वलित करते हुए आलोक के ओर ले जाने वाला तत्व है। तो यहाँ पे गुरु के भी दो योग्यता होना चाहिए। वो जो दो योग्यता है, पहली योग्यता स्वयं ब्रह्मानुभूति किया हुआ होना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय मतलब गुरु शास्त्र को पढ़ा हुआ होना चाहिए। शास्त्र मतलब कौन से शास्त्र? तत्व शास्त्र, जो कि 3 है, भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। ये जो 3 है, इन तीनों को ब्रह्म विद्या कहा गया, तत्व शास्त्र कहा गया। सनातन धर्म में इन 3 शास्त्रों को ही मान्यता दिया गया। बाकी शास्त्रों में तो कई सारा, पुराणों में
गप कहानी लिखा गया है, सकाम भक्ति है। लेकिन ये जो तीन शास्त्र है, ये तीन शास्त्र माध्यम है सत्य को पहचानने के लिए, नित्य पदार्थ को पहचानने के लिए। तो गुरु श्रोत्रिय होना चाहिए, शास्त्र पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मानुभूति किया हुआ होना चाहिए। जो ब्रह्म को स्वयं अनुभव नहीं किया, जो ब्रह्म को स्वयं पहचानता नहीं, वह शरीर भला गुरु बन के दूसरों को कैसे पहचान करवाएंगे, दूसरों को कैसे अनुभव कर पाएंगे। तो कहने के तात्पर्य, गुरु के दो योग्यता होना चाहिए, गुरु शास्त्र को पढ़ा हुआ होना चाहिए, गुरु स्वयं ब्रह्मानुभूति किया हुआ होना चाहिए। तो गुरु माँ से भी बड़ा है, माँ के ही तरह है। यूं समझिए, माँ तो इस शरीर को जन्म दिया, शरीर को, शरीर से शरीर निकला। ये शरीर भी दिन था, माँ ही था। जब माँ बच्चे को जन्म नहीं दिया हुआ होता है, जब माँ के गर्भ में शिशु रहता है, उस अवस्था में क्या वह शिशु भी माँ नहीं है? निहायती वह शिशु भी माँ ही था, लेकिन माँ से जुदा हुआ, माँ से अलग हुआ। गुरु माँ के ही तरह है, माँ से भी बड़ा है, क्योंकि माँ ने इस शरीर के जन्म दिया, किंतु गुरु सत्य रूपी अपने आत्म तत्व को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माँ के जैसे ही, माँ से भी अधिक गुरु को मानना चाहिए। माँ इस बात को जानता है, ये जो शिशु है मेरा है या तो मैं ही हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ के तात्पर्य, जो शिशु जन्म लेने से पहले माँ ही तो था, माँ के ही गर्भ में ही तो था। माँ जो खा रहा था वही खाद्य को, वही अन्न को वो शिशु भी ग्रहण करता था। माँ के अंदर अगर कोई पीड़ा आए, माँ के अंदर कुछ जो भी कमियाँ आए, कोई बुखार आए, तो उसके प्रभाव भी तो उस शिशु के ऊपर पड़ता था। तो माँ शिशु गर्भावस्था में एक ही होते हैं, परंतु जन्म देने के बाद, वह शिशु जन्म लेने के बाद माँ से अलग मान लेता है। लेकिन असल में शिशु और माँ एक ही है। तो माँ एक बच्चे से निष्काम भाव से प्रेम करती है। शिशु के मन में कुछ कामना हो सकता है, माँ से कुछ चाहत हो सकता है, अन्न की, भौतिक वस्तु पदार्थ की, ज्ञान की, स्नेह की, कुछ भी सकाम कामना उस शिशु के अंदर हो सकता है, परंतु माँ के अंदर कोई सकाम कामना, सकाम प्रेम नहीं होता है, निष्काम प्रेम होता है। क्योंकि माँ जानती है ये शिशु मैं ही हूँ, ये शिशु मुझसे ही निकला, मैं ही हूँ। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो तत्व गुरु होते हैं, गुरु माँ से भी बड़ा होते हैं, क्योंकि वह गुरु इस बात को जानते हैं, ये जो शिष्य है वो मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ पे गुरु के रूप में बैठा हूँ, मैं ही शिष्य के रूप में वहाँ पे अभिनय कर रहा हूँ। परंतु शिष्य मुझसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, शिष्य भी मैं ही हूँ। क्योंकि तत्व में, आत्मा के स्तर में हम सब एक है। इस बात को जेहेतु वह गुरु जानते हैं, गुरु तत्वदर्शी होते हैं, गुरु निष्काम भाव से उस शिष्य को प्रेम करते हैं, चाहते हैं। तो जब शिष्य भी निष्काम भक्ति करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु के कृपा के पात्र होंगे, तो शिष्य भी स्वयं के आत्म तत्व को पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना गहरी बातें हम चर्चा कर रहे हैं। गुरु निहायती माँ से भी बड़ा है, क्योंकि गुरु, माँ तो इस माया रूपी शरीर को जन्म दिया, कुछ संस्कार दिया, लेकिन गुरु शरीर के अंदर जो असली मैं हूँ, जो सच में मैं हूँ, जो आत्मा के रूप में, नित्य पदार्थ के रूप में, जो देश काल वस्तु के परे, जो ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, मेरा जो सत्ता है, असली स्वरूप है, उसे गुरु ने जन्म देते हैं।
उसे समझने के लिए गुरु मार्गदर्शक करते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। गुरु मतलब अंधकार से आलोक के ओर जो हमें ले जाते हैं, अविद्या को विनाश करके साविद्या को, सत्य को समझने में जो सहायक होते हैं, वो गुरु होते हैं। गुरु साक्षात भगवान होते हैं, गुरु साक्षात ब्रह्म होते हैं। तो गुरु को निष्काम भाव से भक्ति करिए, उनके कृपा के पात्र बनिए और स्वयं के सत सत्ता को पहचानने की साधना करिए। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी सत्संग में हम और कई सारा साधना के बारे में, स्वयं के बारे में स्वाध्याय करते हुए आत्म तत्व को समझने के प्रयत्न करेंगे। ओम शांतिर्भवतु।